इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आज आप कहीं भी पहुंचना, सर्वत्र भावों की कीमत है। दुकान में, व्यापार में, मंडी में, चाहे मंदिर में, जितने आपके भाव निर्मल होंगे, जितने आपके भाव अच्छे होंगे, उतना ही काम अच्छा होता है। दुकान के, व्यापार के, अन्य स्थानों के भावों की तो कीमत हमें है। उनके भाव बढ़ाने का भी व्यक्ति प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, पर जितना पुरुषार्थ उन सामग्रियों के भाव बढ़ाने का करता है, उतना पुरुषार्थ अपने स्वयं के भावों को अच्छा करने का, आगे बढ़ाने का करता है? नहीं करता। जबकि बिल्कुल उल्टा काम देखने में आता है कि उन बाहर के द्रव्यों के, बाहर के सामग्रियों के भाव बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति स्वयं के भाव गिरा के बैठ जाता है। वो तो कब भाव ऊपर पहुंचे और कब भाव नीचे हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। पर जिन द्रव्यों के भावों की कीमत के पीछे हम अपने स्वयं के भाव बिगाड़ रहे थे, उन भावों के बारे में ही थोड़ा सा विचार करना। एक क्षण, एक समय नहीं लगता जब भाव बिगड़ जाते हैं। और ये भी सबको बहुत अच्छे से अनुभूत है कि एक बार अगर भाव बिगड़ जाए, फिर उसे संभालना मुश्किल है। मात्र अंदर के नहीं, बाजार के भी आपने देखे होंगे। एक बार दिन में गिरावट शुरू हो गई, चाहे सौरभ जी शेयर मार्केट हो, जमीन हो, सोना हो, मंडी हो, व्यापार हो, गिरने लगा गिरने ही लगा। ये भावों की दशा ही ऐसी है। चाहे मेरे भीतर के परिणाम रूप भाव हो, एक बार अगर दिन की शुरुआत किसी संक्लेश भावों से, विपरीत भावों से हो गई, आप अनुभव करके देखना, पूरा दिन फिर चिड़चिड़ होना, मन नहीं लगना, कहीं ना कहीं उन संकल्प विकल्पों में और संक्लेशताओं में पूरा दिन चला जाता है। हमें मात्र और मात्र वर्तमान में अगर कोई विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है तो अपने भावों में सुधार करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। निमित्त संक्लेशता के मिलेंगे, हर पल में मिलेंगे। अशुभ परिणाम उत्पन्न कराने के लिए अशुभ निमित्त हर समय, हर पल मौजूद है। पर इनकी मौजूदगी के बाद भी हमें अपनी स्वयं की रक्षा करनी है। कौन कराएगा गोधा जी? कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई जिनवाणी भी खोल के रख लेना, गुरु के सामने भी बैठ लेना, वह भगवान की पूजा भी करते रहना। अगर हमने अपनी मनस्थिति नहीं समझी ना, तो कुछ नहीं हो सकता। ये मन इतना चंचल है कि शिखर पर लगी हुई वे ध्वजा भी एक आध बार रुक जाए,
शिखर पर, ऊंचाई पर लगी हुई ध्वजा भी एक बार रुक जाए, हवा चलने पर पेड़ पौधों के पत्ते भी एक आध बार हिलना छूट जाए, पर मेरा मन नहीं रुक पाता। देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर हमें अपने मन को स्थिर करना था, अपने आप को स्थिर करना था, पर अधिकांश देख लेना, जब जब माला लेकर बैठो तब तब जितना अन्य क्रियाओं में नहीं भटकता, उससे कई अधिक भटकता है। क्यों नहीं आज तक हमने अपनी भावों को समझने का और भावों को संभालने का प्रयास किया? कितना पुरुषार्थ हम बाहर के जीवन में सब कुछ संभालने का और सबको मैनेज करने का करते हैं, पर अपने भावों को और अपने आप को कभी हमने मैनेज किया? बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करने से ये सब साध्य है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो अपने आप भाव बन जाएंगे, निमित्त मिलने से भाव बिगड़ते हैं, पर आरसी जैन साहब ऐसा नहीं है। निमित्तों को हमने इतनी अहमियत दी क्यों? हम लोगों की बातों में आकर अपने भावों को क्यों बिगाड़ते हैं? लोग, संसार ये मात्र स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक तुमसे स्वार्थ निकल रहा है तब तक तुम्हारी हांजू कहने वाले, प्रशंसा करने वाले, वाह करने वाले सैकड़ों मिलेंगे, और जैसे ही काम निकल जाता है निचोड़कर फेंक दिया जाता है। ये आप लोग नहीं जानते तो बहुत है महाराज जी, पर मानते कुछ नहीं है। मानते नहीं हैं। जिनकी माननी चाहिए, जिन प्रभु की, जिन गुरु की, जिन वाणी की हमें माननी चाहिए, उनकी तो शायद ही कभी हम मानते हैं, पर कन खजूरों की तुरंत मान लेते हैं। हमें बहुत कौतूहल रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है, कोई कुछ कान में आके कह ही तो जाए। फिर भले ही उस व्यक्ति की हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, बहुत अच्छी समझदारी भी क्यों ना हो, पर किसी ने कुछ कान में कह भर दिया, फिर पूरा दिन और पूरे जीवन भर अरे वो तो ऐसा ही है। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, कौन क्या कर रहा है, उससे आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा? माँ सुधरा आज तक? बच्चों के पिताओं को, पूरे परिवार को सुधारने का ठेका लेके रखा था, पर क्या वो सुधर पाए? क्या हम सुधर पाए? कोई नहीं सुधर पाया। ना दूसरों के सुधार में आप सुधर सकते हो, ना दूसरों के बिगाड़ने में आप सुधर सकते हो। बहुत सारे लोग दूसरों को सुधारने में विश्वास रखते हैं, कोई दूसरों को बिगाड़ने में। पर चाहे तुम सुधारने का, बिगाड़ने का कोई भी भाव रखो, ये तुम्हारे शुभ नहीं अशुभ ही भाव है। ये तुम्हारे अशुभ ही भाव है। इन अशुभ भावों से बचते हुए शुभ भावों को प्राप्त करने के लिए कुंद कुंद भगवान पुनः पुनः प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञानी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर। निमित्त मिलने पर भी अपने आप को संभाल लेना, यही तो तेरी साधना थी। निमित्त ही नहीं मिल रहे हैं और फिर भी तुम्हारे भाव अच्छे हैं, ये तो हर किसी के होते हैं। पर निमित्त मिलने पर भी संक्लिष्टता से बचना, संक्लिष्टता से रक्षा कर लेना, ये बहुत बहुत कठिन बात और बहुत बड़ी साधना है। बहुत बड़ी साधना है। वास्तव में चारित्र उसे ही आचार्यों ने कहा है, असुहादो विणवित्ते सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। क्यों जिनेन्द्र पंडित जी पढ़ा होगा ना द्रव्य संग्रह। असुहादो विणवित्ती सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। अशुभ से अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शुभ में प्रवृत्ति करना, शुभ में वर्तन करना, यही चारित्र है। मत करो महाव्रत, मत करो अणुव्रत, पर अपनी आत्मा की इन अशुभ भावों से, संक्लिष्टताओं से क्या माँ रक्षा भी नहीं कर सकते? कभी तो माँ बन जाओ। माँ, मैं कह रहा हूँ कभी तो माँ बन जाओ। संतानों के लिए तो माँ बन चुके, पर अपनी आत्मा के लिए भी तो कभी माँ बन जाओ।
कैसी रक्षा उस बालक की करती हो, कैसी रक्षा उस बालक की करती हो, उसे ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, मच्छर ना काट ले, कितनी सुरक्षा उस बालक की करते हो। उतनी सुरक्षा कभी अपनी आत्मा की, अपनी मन की, अपनी भावों की कभी नहीं की, कभी नहीं की। एक किसान भी उस खेत में बाड़ी लगाता है, कोई जानवर, कोई तिर्यंस आकर उसे खा ना जाए। ऐसे कभी हमने अपनी स्वयं की, अपने मन की सुरक्षा करने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जब तक इन तत्वों के निर्णय तक हम भीतर की गहराई तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक कभी 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 तुम्हारी सुरक्षा संक्लेश भावों से हो ही नहीं सकती। पर अशोक जी ठेकेदार, कागजों के तत्वों का निर्णय करने से भी काम नहीं होगा। कागजों के तत्वों का निर्णय 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब कुछ कागजों में समझना होगा। पर मात्र कागजों तक सीमित मत रखो, उसे अपने आत्मा की अनुभूति के साथ ये अनुभूत करने का प्रयास करो कि मैं जैसे जीव द्रव्य हूँ, मेरा पड़ोस में बैठा हुआ भी पड़ोसी जीव ही द्रव्य है। खूब लड़ो सासों बहुओं, खूब लड़ो, पर ये ध्यान रखना, तुम जितने जितने इन संक्लेश परिणामों से विपरीतताओं को प्राप्त करोगे, तुम सामने वालों को दुख नहीं दे रहे हैं, दुख अपने लिए ही तुम खरीद रहे हो। गहरा तत्वों का निर्णय चाहिए। ये कोरी तत्वों की चर्चा करने से, कागजों के पन्ने को पलटने से, ग्रंथों की गाथाओं को रटने से गोदा जी काम ना आज तक हुआ है, ना होने वाला है। छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, पर तत्वों का निर्णय जो कागजों पे किया था कि जीव अस्थिका ऐसी होती है, पढ़ रहे ना पंचास्थिकाय, जीव अस्थिका ये होती है, पुद्गल अस्थिका ये होती है, वो तो कागजों में लिखा है। पर स्वयं में अनुभूत करो कि हाँ, मैं भी जीव अस्थिकाय हूँ, मैं इस पुद्गल अस्थिकाय से भिन्न हूँ, और मेरे जैसे दूसरों को भी अच्छी बुरी बात लगती है, उनका भी सुख दुख होता है, उनके भी भाव, उनके भी परिणाम होते हैं। ये अगर सोच के जीवन जीना सीख लोगे ना, तो ही तत्वों का निर्णय होगा, और तत्वों के निर्णय से ही तुम्हारी संक्लेशता, तुम्हारे कर्मों के आश्रयों को तुम रोक सकते हो। मात्र आगम के अनेक पंक्तियों को, शब्दों को रट के रखा है। क्या आज तक आपने मेरी भावना नहीं पढ़ी? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक मेरी भावना नहीं पढ़ी? सबने पढ़ी, सबने पढ़ी, लगभग सबने ही पढ़ी होगी, और बच्चों को भी पढ़ा दी होगी, बिल्कुल रटा दी होगी। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरी भावना थी, वो मेरी भावना थी, जिन्हें जी मेरी कब हुई? शब्दों को ही समझ लो तो भी काम बन जाए। मेरी भावना खूब दूसरों को सुनाई, भगवान के सामने जाकर सुनाई, पर मेरी भावना मेरी कब हुई? नहीं हुई। कवि ने इसलिए लिखा था कि भाई, ये भावना मात्र मेरी नहीं, मेरी स्वयं की बनाने का प्रयास करो। पर कितनों ने किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तो कहते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में, बोलो माम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। मैं द्वेष सुना इसलिए कह रहा हूँ। क्या करे, रिमिक्स का जमाना है, रीमेक का जमाना है, सब बदल गया, आगम की पंक्तियां बदल गई, सब मनमानी चल रही है। मेरे द्वेष नहीं, मेरे प्रेम उमड़ावे। प्रेम उमड़ना चाहिए था। धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव होने चाहिए थी। अहो भाग्य, इस पंचम काल में भी ऐसे धर्मात्मा है जो अपना सब कुछ छोड़कर देव शास्त्र गुरु की सेवा में तन मन धन से लगे हैं। पर ऐसे कब कब भाव होते हैं, कब भाव होते हैं, सोचो ना। एक एक पंक्ति ऐसा अद्भुत रहस्य है। जिन्होंने समय सार पढ़ा नहीं पढ़ा हो, पर समय सार पढ़ने से पहले अगर मेरी भावना पढ़ ली होती ना, तो ये आज विपरीतताएं नहीं देखने में आती।
आएगा आएगा कुछ ही दिनों में जिनेंद्र पंडित जी, मेरे भावना का भी ग्रंथ जिस पे प्रवचन हुए। मात्र मेरी भावना के कितने पद है पता है? पढ़ तो लेते हैं महाराज, पता नहीं है। जो 12 पद है उन 12 मेरी भावना के पदों में लगभग 1 महीना प्रवचन हुए। कुछ ही दिनों में वो कृति भी आपके पास पहुंचेगी। पर सोचना समझना, हम इन शब्दों को तो रटते आए, पढ़ते भी आए, पर मैं पूछ रहा हूं कितनी बार मेरी हुई? नहीं हुई। कुछ विपरीतता होती है अपने जीवन में तो हम इन सब बातों को, शब्दों को सहजता से भूल जाते हैं, पर दूसरों को सुनाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। क्यों बिलाला जी? सुनाई ना आज सुबह महाराज जी को 12 भावना। महाराज तो केस लॉन्च कर रहे थे और बढ़िया महाराज को 12 भावना सुनाई। महाराज को नहीं सुनानी थी। जब घर में वह बर्तन बजने लग जाए, कानों में प्रेम की, बहुत बेटे की माँ की प्रेम सी आवाज सुनाई दे जाए, तब फिर पढ़ना था। तब कुछ 12 भावना का चिंतन होता तो कुछ काम बनता। पर किसको सुनाई आज तक? किसको सुनाई आज तक? जब किसी की 13 होती है, तीसरी होती है, कुछ ऐसे होते हैं, वहां तो 12 भावना का पाठ करते हैं, भगवान को सुनाते हैं। जिनको नहीं सुनाना था उनको तो सुना दिया, पर जिनको सुनाना था सुना ही नहीं पाए। उसके बारे में चिंतन क्या करते? प्रतिदिन प्रतिपल इन 12 भावना, मेरी भावना, धर्म अनुप्रेक्षा आदि आदि का चिंतन करना था। हम धर्म की क्रियाओं में से और राग द्वेष में से तो सुलझ नहीं पा रहे महाराज जी। इनमें कहाँ उलझेंगे? नहीं, एक एक भावना जीवन में उतरने की आवश्यकता है। पर कितनी उतरी? छोड़ो वैराग्य नहीं धारण कर पा रहे, मत करो वैराग भावना, मत पढ़ो 12 भावना। पर मेरी भावना जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो कभी अपने भीतर भी तो गुनने का प्रयास करो। एक आध पंक्ति, उस मेरी भावना की एक आध पंक्ति तो जीवन में चुनने का, जीवन में उतारने का प्रयास करो। तभी तो शुभ भाव और शुभ वर्तन तुम्हारा होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। आज कुंद भगवान अगली 2 गाथाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम इन शुभ भावों में वर्तन करो। पहले अशुभ का वर्णन कल 2 गाथा में कह दिया, इनको छोड़ दो, इनसे दूर हो जाओ। तो छोड़ूं मैं किसको ग्रहण करूं? कुछ ना कुछ आलम्बन तो चाहिए। इसलिए तुरंत अगली 2 गाथाओं में उन्होंने कह दिया कि तुम इन शुभ भावों को धारण करो, इन शुभ भावों को धारण कर लो। कौन से शुभ भाव? हम भी तो बहुत सारे शुभ भावों का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन, शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ वर्तन नहीं हो सकता। भीतर से वह भाव शुभ होने चाहिए। कितनी दया, कितनी करुणा और कितने शुभ भाव मेरे भीतर है, थोड़ा सा विचार करना। पढ़ते हैं उनके ही शब्दों में भगवान कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से इन शब्दों से आपको संबोधित करना चाहते हैं। पढ़ते हैं मिलकर दोनों गाथाओं को एक साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।